नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। यमन में मौत की सजा पाने वाली केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा फिलहाल टाल दी गई है। उसे 16 जुलाई को सजाए मौत दी जानी थी और एक रिपोर्ट के अनुसार सूत्रों के हवाले से ये जानकारी अब दी गई है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है एक्टिविस्ट ग्रुप और प्रभावशाली धार्मिक नेताओं ने इस मामले में दखल दिया, जिसके बाद निमिषा प्रिया की मौत की सजा स्थगित कर दी गई है। और इससे पहले निमिषा को मौत की सजा से बचाने के लिए डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कई कोशिशें की गई थी। खबर ये भी है कि पीड़ित का परिवार अभी तक क्षमादान या ब्लड मनी स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हुआ है। भारतीय नर्स निमिषा 2017 से जेल में बंद है और उन पर यमन के नागरिक तलाल अब्दो महदी को ड्रग का ओवरडोज देकर हत्या करने का आरोप लगा है। निमिषा और महदी यमन में एक प्राइवेट क्लिनिक में पार्टनर थे। आरोप है कि महदी ने निमिषा का पासपोर्ट अपने कब्जे में लेकर के रखा था और उसे प्रताड़ित करता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि यमन से चर्चित सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज बातचीत कर रहे हैं। बातचीत में यमन के सुप्रीम कोर्ट के एक जज और मृतक के भाई भी शामिल हैं। शेख हबीब को बातचीत के लिए मुफ्ती मुस्लियार ने मनाया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कंथापुरम के ग्रैंड मुफ्ती एपी अबुबकर जो मुस्लियार और यमन से चर्चित सूफी विद्वान शेख हबीब उमर बिन हाफिज इस मसले पर बातचीत कर रहे हैं। इसमें यमन के सुप्रीम कोर्ट के एक जज और मृतक के भाई भी शामिल हैं। यमन शेख हबीब को बातचीत के लिए मुफ्ती मुस्लियार ने मनाया और ऐसा भी पहली बार हुआ जब पीड़ित परिवार का कोई करीबी सदस्य बातचीत को तैयार हुआ है। ये बातचीत शरिया कानून के तहत हो रही है, जो पीड़ित परिवार को दोषी को बिना किसी शर्त के या फिर ब्लड मनी के बदले में माफ करने का कानूनी अधिकार देता है। यमन में सिर्फ गोली मारकर ही मौत की सजा दी जाती है। हालांकि यहाँ पत्थर मारना, फांसी देना और सिर कलम करने का भी प्रावधान है, लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। गोली मारने से पहले दोषी को किसी गलीचे या कंबल पर चेहरा नीचे करके लेटा दिया गया। इसके बाद डॉक्टर देशी को पीठ के ऊपर दिल की जगह पर एक निशान लगाता है और फिर जल्लाद ऑटोमेटिक राइफल से उसकी पीठ में गोलियां मारता है। कुछ मामलों में मृत्युदंड से पहले कोड़े मारने की सजा दी जाती है। यमन के पीनल कोड के मुताबिक किसास, हुदूद और ताजीर के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है। आंख के बदले आंख का नियम। इसके तहत हत्या के मामले में पीड़ित के परिवार को ब्लड मनी लेकर के माफी लेने का अधिकार है। निमिषा के पति और बेटी 2014 में भारत वापस आ गए थे, लेकिन निमिषा वहीं रही। बाद में निमिषा ने पासपोर्ट वापस लेने के लिए मेहंदी की बेहोशी का इंजेक्शन दिया, लेकिन दवा की खुराक ज्यादा होने से मेहंदी की मौत हो गई और निमिषा को हत्या के जुर्म में मौत की सजा सुनाई गई। निमिषा पिछले 8 साल से यमन में जेल में है।